जब आप किसी फीमेल के साथ शादी करते हैं तो उसको बहुत दबा के प्यार करते हैं मैक्सिमम केसेस में। और वो जो प्यार होता है वो बच्चे की तरह प्यार करते हो। जैसे आप अपनी मदर के साथ एसोसिएट रहते हो, उससे सारी बातें करना, उसको सब कुछ बताना, उसका कहना मानना, पूरी कोशिश करना कि उसको खुश रखें, वही वाला इम्प्रेशन जो है आप लेकर के अपनी मैरिड लाइफ में जाते हो। और उस फीमेल को भी आप पूरा खुश करने की कोशिश करते हो, बहुत अच्छा अपना रिलेशनशिप चलाना चाहते हो एट्सेट्रा। यहाँ पर एक चीज़ को समझ लेना कि मदर के साथ में एज ए बच्चा बन के रहना बहुत अच्छी बात है, वही एक्सेप्टेड है। लेकिन जब आप एक ग्रोन अप फीमेल के साथ रिलेशनशिप में आते हो, उसको प्यार करते हो, तो आपका प्यार बच्चे की तरह नहीं, एक अडल्ट की तरह होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि बच्चे के प्यार में और अडल्ट के प्यार में डिफरेंस क्या होता है। उनकी डेफिनेशन प्यार करने की बस यही होती है कि बस बच्चे की तरह प्यार करो। हाइपोथेटिकली अगर आप बेडरूम एरिया में किसी भी फीमेल को बच्चे की तरह प्यार करते हो, उसको खुश करने की कोशिश करते हो, पूरा ध्यान उसके ऊपर देते हो, तो शुरू शुरू में तो फीमेल को अच्छा लगेगा, बाद में वो किक मार के तुमको बेडरूम से क्या जिंदगी से बाहर निकाल देगी। हर ग्रोन अप फीमेल को एक अडल्ट चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द इंटीमेट सिनेरियो, ओके। नॉर्मल भी उसको एक स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए, उसको एक ऐसा मेल चाहिए जिसके मन में क्लैरिटी हो, जिसके मन में एब्सोल्युटली क्लियर परसेप्शन हो दुनिया को लेकर के कि मैंने कैसे ज़िंदगी जीनी है, इस फीमेल को कैसे आगे लेके चलना है, एट्सेट्रा। अगर आपने सारे डिसीजन फीमेल के ऊपर डाल दिए जस्ट टू प्लीज हर, जस्ट टू फील गुड, तो मुश्किल आ जाती है। थोड़े टाइम के बाद में वो आपकी इमोशनल बकवास लेना बंद कर देती है। और एक मेल जब अपनी इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ को किसी फीमेल से शेयर नहीं कर पाता है तो वो साइलेंट चला जाता है, उसके मन में बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ जाती। तो अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक चाइल्ड लाइक लव और एक अडल्ट लव में डिफरेंस क्या होता है। आजकल लोग प्यार को एक बहुत ही गलत नज़रिए से देखते हैं। फीमेल की ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करो तो वो ग्रो अप ही नहीं हो पाती है, वो हमेशा बच्ची बन के रहती है। जैसे घर में उसको पालते थे, उसको लगता है कि बस ये बंदा भी वैसे ही मेरे को पालेगा। लेट देम ग्रो। एक चाइल्ड लव और एक अडल्ट लव में यही डिफरेंस है। कोई प्रॉब्लम आती है तो उस फीमेल को भी उस पर काम करने दो। एंड इफ शी डजंट वर्क शी शुड सफर, शी शुड अंडरस्टैंड। क्योंकि घर में तो उसको ये फीलिंग दी नहीं जाती है, उसको हमेशा पैम्पर करके रखा जाता है। जिस ऑफिस में भी जाती है वहां भी पैम्पर करके रखता है, स्कूल कॉलेज में बॉयफ्रेंड्स पैम्पर करके रखते हैं। रियलिटी चेक उसका शादी के बाद में होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द फीमेल से कि भाई मुझे नहीं तुम्हारे साथ में रहना। तो एक अडल्ट की तरह अगर आप प्यार करोगे, अगर फीमेल ठीक से बिहेव नहीं कर रही है, देन एंड देयर यू विल मेंशन इट टू हर, ओके। इनिशियली अच्छे से प्यार करो, 4 महीने 6 महीने जो भी आपको लगता है कि बोथ ऑफ यू बिहेव लाइक ए चाइल्ड, वो ठीक है, वो प्यार की पहली स्टेज में ऐसे ही होता है। लेकिन उसके बाद में अगर आपको रेजिस्टेंस नजर आती है, क्लियर कट बाउंड्रीज, देखो ये वर्ड्स मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और कुछ एरियाज अपने लिए रखो, आपके जो फाइनेंसेस हैं, आपकी जो प्लेजर एक्टिविटीज़ हैं, राइट, आप जो मैनली एक्सरसाइजेस करना चाहते हो वो अपने लिए रखो, वो सब कुछ शेयर मत करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जैसे ही शादी होती है फीमेल के नाम पे प्लॉट खरीद दिया, मकान खरीद दिया, सारी चीज़ें उसको पकड़ा दी, तिजोरी की चाबी पकड़ा दी। उस फीमेल से नहीं डाइजेस्ट हो रहा भैया, वो शी डजंट डिजर्व, उससे ये डाइजेस्ट ही नहीं होता। और तुम बच्चों की तरह प्यार करने के चक्कर में ये सब कर देते हो। तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे को मास्टरनी अच्छे नंबर देगी, वो मास्टरनी नहीं है ना, वो तुम्हारी माँ है, वो एक फीमेल है, एक वो अडल्ट है। उसके साथ में एक अडल्ट की तरह बिहेव करो, ओके। वेदर इट इज योर बेडरूम, वेदर इट इज योर ड्राइंग रूम और एनी काइंड ऑफ रूम, और इट इज आउट ऑफ योर हाउस, बिहेव लाइक एन अडल्ट। एक्सपेक्ट हर टू पुट इन हर एफर्ट्स, ओके। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है उसको फाइनेंशियल नीड है, मैं उसको गाड़ी खरीद देता हूँ, मैं उसको ये कर देता हूँ, मैं उसको वो कर देता हूँ। और जब वो कमाती है तो वो अपना 1 रुपया नहीं खर्च करेगी भैया, वो अपने पैसे बिल्कुल अलग रखेगी। जब भी ब्रेकअप की बात आती है, डिवोर्स की बात आती है, तो फीमेल बिल्कुल मर्जी नहीं करती है मेल के ऊपर में, चाहे बंदे ने उसके लिए जो कुछ मर्जी किया हो। वेरेज एक मेल की बैंड बज जाती है, यार मैं अकेला कैसे रहूंगा, यार मेरे को तो इसी के साथ रहना है, why can't she stay with me, I'll spend more money on her, I'll create more
इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएट मोर कंफर्ट एरियाज फॉर हर। डोंट डू दिस थिंग। जो भी इंसान इस टाइप की हरकतें करता है वो ज़िंदगी में कभी भी एक रिलेशनशिप को नहीं चला जाता है, और इसी का गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है आजकल की जनरेशन पर। आप एक मेल हो, मेल की तरह बिहेव करो, अडल्ट की तरह बिहेव करो। फीमेल को भी यही बताओ कि भाई यहाँ तुम्हें भी मेहनत करनी है, तुमको भी ये करना है। एंड व्हेन शी कम्स अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, देन सेलिब्रेट। उसको ये ब्लैंकेट सैंक्शन मत दे दो कि यार बस तुझे कुछ नहीं करना है, मैं ही करूंगा तेरे लिए सब कुछ। मार खाओगे बहुत बुरे तरीके से। और बाद में फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है, बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग जो सेशन के लिए आते हैं वो इन्हीं चीज़ों से अनकंफर्टेबल रहते हैं। सब कुछ उन्होंने फीमेल के लिए किया होता है, सब कुछ, और फीमेल को बताने वाला कोई है नहीं, ना इनकी समझ में आता है। आप कोशिश कर लो किसी फीमेल को बताने के लिए। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मेरी रील्स पे आकर के भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखती हैं। वो कभी ये नहीं सोचती हैं कि यार एक घर, एक सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम क्यों, क्योंकि हम, उनको ये समझ में नहीं आता कि हम पावर को हैंडल नहीं कर सकती, तो हम क्यों ये सब करने की कोशिश कर रही है। हाँ, आप पावर हैंडल कर सकती हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा दो। और मेल सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करते हैं, फीमेल्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो कर देते हैं। सिर्फ तो खाना बना लेना, और वो भी आया कुक वगैरह सब प्रोवाइड कर देते हैं। फीमेल के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है तो वो, उसका दिमाग सटक जाता है। बहुत सारी फीमेल्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी होती है, पुलिस में भी होती है, बड़े बड़े हाई फाई ऑफिसर्स होती है, उनके सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसीलिए वो बहुत अच्छे से अपने आप को कंडक्ट करती है। लेकिन अगर शादी करके आपने एक फीमेल को घर पे रख दिया, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चांसेस है वो शी विल गो, आपके रिलेशनशिप की बैंड वो बजा देगी। एंड शी विल नॉट टेक इवन ब्लेम ऑल्सो, ब्लेम भी आपके ऊपर आएगा। ओके, हर मैरिज को अच्छे से चलाया जा सकता है अगर हर इंसान अपने हिसाब से, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिस तरीके से उसको जिंदगी चलानी है, रिलेशनशिप चलाना है, उस चीज को समझ जाए। अगर एक मेल एडल्ट की तरह रहे, मेल बन के रहे, बहुत क्लियर कट रहे, जरूरत से ज्यादा अपने आप को फ्रेम से बाहर आकर के बच्चा बन के ना रहे, तो हर मैरिज चल सकती है। अभी भी अगर आपका सिस्टम खराब हो गया है, मेल वाली एक्टिविटीज में आ जाओ, स्टार्ट एंजॉइंग योर लाइफ। मेल वाली एक्टिविटीज करो, घोड़ा चलाना है, स्काई डाइविंग करनी है, बंजी जंपिंग करनी है, ट्रैवल करना है, पैसे कमाने हैं, जिंदगी बिंदास होके जीनी है, लेट हर बी देयर। जिस दिन उसको ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार ये बंदा बहुत सही जिंदगी जी रहा है, चांसेस हैं शी विल ज्वाइन यू बैक। नहीं तो मोस्ट ऑफ देम ऑफ कोर्स हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम तो अलग रहेंगी। और अलग रहने के पैसे कौन दे रहा है भाई? घर कौन दे रहा है? आप ही तो दे रहे हो। ओके, मर्द बनो मर्द। टेक केयर, इट्स योर लाइफ।